जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। त्रेता युग में एक इक्ष्वाकु वंशी राजा मानधाता हुए, जिनके 3 पुत्र थे। उनके नाम क्रमशः अम्बरीश, पुरु और मुचुकुंद थे। इनमें से राजा मुचुकुंद, जो कि सबसे शक्तिशाली थे और उनकी वीरता के चर्चा तीनों लोकों में हुआ करती थी। इतना ही नहीं, राजा मुचुकुंद के पराक्रम के आगे बड़े बड़े सूरवीरों ने भी घुटने टेक दिए थे। ऐसे में हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको त्रेता युग में जन्मे राजा मुचुकुंद की वीरता और साहस से जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है, जब देवलोक में असुरों का आतंक बढ़ गया था, जिससे भयभीत होकर समस्त देवतागण देवराज इंद्र के पास मदद मांगने पहुंचे। तब देवराज इंद्र ने राजा मुचुकुंद को सेनापति नियुक्त करके उन्हें देवलोक की सुरक्षा का कार्यभार सौंप दिया। जिसके बाद राजा मुचुकुंद ने संपूर्ण देवलोक को असुरों से बचाने के लिए काफी लंबे समय तक युद्ध किया और असुरों को परास्त कर दिया। हालांकि इस दौरान राजा मुचुकुंद पल भर के लिए भी नहीं सोए। इसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को राजा मुचुकुंद की जगह सेनापति बनाकर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद जब राजा मुचुकुंद ने देवराज इंद्र के समक्ष धरती पर वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की, तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि आप करीब 1 साल से स्वर्ग में हैं और अब धरती पर एक युग बीत चुका है। ऐसे में अब वहां आपका कोई भी परिचित जीवित नहीं बचा है। देवराज इंद्र के मुख से यह बात सुनकर राजा मुचुकुंद काफी दुखी हो गए। फिर उन्होंने देवराज इंद्र से वरदान मांगा कि अब आप मुझे चिरकाल तक विश्राम या नींद का वरदान दे दीजिए और जो भी मेरी नींद में बाधा बने वह तुरंत ही भस्म हो जाए। देवराज इंद्र, जो कि राजा मुचुकुंद के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न थे, उन्होंने राजा मुचुकुंद को मांगा हुआ वरदान दे दिया। जिसके बाद राजा मुचुकुंद श्यामाचल पर्वत की एक गुफा में जाकर गहरी नींद में सो गए। माना जाता है कि जिस गुफा में राजा मुचुकुंद विश्राम के लिए गए थे, वह आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मौजूद है, जिसे मोनी सिद्ध बाबा की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के चारों युगों में तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा मुचुकुंद त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के आरंभ तक विश्राम की अवस्था में ही रहे। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब उसके साथ मलेच्छ यवन देश का राजा कालियवन भी मौजूद था, जो कि जरासंध का परम मित्र था, जिसे भगवान शिव से किसी भी युद्ध में अजय का वरदान मिला हुआ था। ऐसे में जब कालियवन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध से मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागा, तब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से करीब 125 की दूरी पर स्थित उसी गुफा में जाकर छुप गए, जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कालियवन को भ्रमित करने के लिए अपनी पीताम्बरी राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा के पीछे जाकर छिप गए। जिसके बाद कालियवन ने राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उनको विश्राम से जगा दिया।
लेकिन राजा मुचुकुंद, जिन्हें देवराज इंद्र का वरदान मिला हुआ था कि जो कोई भी उनकी नींद में खलल डालेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा, ऐसे में कालियवन के ऊपर जैसे ही राजा मुचुकुंद की दृष्टि पड़ी वह वहीं पर भस्म हो गया। इस तरह से राजा मुचुकुंद ने त्रेता युग में असुरों से देवताओं की रक्षा की और द्वापर युग में भी उन्होंने कालियवन नाम के राक्षस का वध किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी असली रूप अर्थात भगवान विष्णु के अवतार में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा मुचुकुंद को वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा मुचुकुंद ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं अपने भोग विलास के जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूँ और आपके चरणों में अविरल भक्ति चाहता हूँ। आपके चरणों से एक पल भी दूर ना हो, ऐसी भक्ति का मुझे वरदान दे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस जीवन में तो आपको यह वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि इस जीवन में आपने भोग विलास में जीवन व्यतीत किया था, परंतु मेरा वरदान है कि कलयुग में आपका पुनर्जन्म होगा। उस जन्म में आपको मेरे चरणों की अविरल भक्ति प्राप्त होगी और आपका नाम नरसिंह मेहता होगा और आपको युगों युगों तक भक्त नरसिंह मेहता के रूप में जाना जाएगा। आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली होगी। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस प्रकार राजा मुचुकुंद ने एक साधारण राजा की योनि में जन्म लेकर अपने वीर और पराक्रम के बल पर स्वर्ग लोक के अनेक देवी देवताओं की रक्षा की, साथ ही कई सारे राक्षसों का वध करके अधर्म का नाश किया, जिनका हमारे पुराणों और शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और इसके बाद राजा मुचुकुंद ने कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लिया, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए और जिनके भक्ति के और श्री कृष्ण प्रेम के चर्चे आज तक हर कोई गा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना, आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।